हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये क्या बोल रहे हैं लोग आपके बारे में, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि लोग आपके लिए ऐसा कुछ बोलने लगे और क्या क्या बोल रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई सारी डिवाइन गाइडेंस के साथ ये रीडिंग हो सकती है, तो लास्ट तक सुनेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज कर कर ही रीडिंग को समाप्त करेंगे। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। ओपन माइंड से मनोरंजन के तौर पे सुन सकते हैं, गाइडेंस के तौर पे सुन सकते हैं। अगर रेजोनेट होती है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल करेंगे, मैं उठा नहीं पाऊँगी, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करें जिसको भी रीडिंग चाहिए, जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं, तो फीस देख सकते हैं। टैरो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर बहुत इच्छा है आपकी टैरो सीखने की तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं और मेरी तरह रीडिंग कर सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं। बाकी तो कार्ड ने अगर आपको चुना होगा तो आप निश्चित तौर पे आप रीडिंग सीखेंगे। कई लोग कर रहे हैं, अभी सीट बुक हो रही हैं, तो जल्दी जल्दी से सीट बुक करा लें। हर पर्सनी की अलग से क्लास होगी 1 घंटे की, ऐसा नहीं है आपको मैं शामिल में पढ़ाऊँगी, ठीक है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जो मैं कार्ड में देख रही हूँ, गजब की एनर्जी आई है। आप पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपकी पावर को सहन नहीं करने वाले के मुंह से ही निकल रहा है कि रस्सी जल गई और बल नहीं गए। क्यों रस्सी जल जाए, और रस्सी अगर उनकी नज़र में जल भी गई है और बल नहीं गया है, तो ये रस्सी इतराने की, बल खाने की और इस ऐंठ और इस अकड़ में रहने की क्षमता रखती है। तो बिल्कुल आपके जीवन को खाक में मिलाने की कोशिश की। बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहे, कोई कष्ट ऐसा नहीं रहा जो आपने झेल नहीं लिया। मानसिक प्रताड़ना इतनी हुई है कि एक स्टेज पे जाकर तो आपको भी लगने लगा क्या मेरा दिमाग ठीक है, या लोग जो कह रहे हैं, जो दोष आरोपण कर रहे हैं कि ये पागल हो चुका है, क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ। भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, आप चीज़ों को भूलने लगे हों, जैसे चीज़ रख के ढूंढ लेना और सामने रखी होना और भूल जाना, ऐसी कई समस्याएं मुझे दिख रही हैं। तो देखो, आपके दिमाग पे प्रेशर तो है, किसी सोच की बहुत ज़्यादा, मतलब सोच रहे हैं आप, इतना एंजाइटी में हैं कि आप चीज़ों को भूलने लगे हैं धीरे धीरे। तो इसको आपको थोड़ा सा सुधारना है। अगर ये आपके साथ हो रहा है कि आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं और आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। अपने दिमाग को नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने इतना दुख झेला है कि कोई भी इंसान इस दुख में, इस कष्ट में पागल हो सकता था, लेकिन आप पागल नहीं हुए हैं। भूलना पागलपन नहीं है। ये जो दिमाग है हमें संकेत देने लगता है कि आप चीज़ों को भुला दो, दुख को, दर्द को भुला दो। अब होता क्या है, मन के अंदर, दिल के अंदर, दिल और दिमाग दोनों मिलके जंग कर रहे होते हैं, तो दिमाग भुला रहा होता है चीज़ों को और दिल वो दुख और दर्द महसूस कर रहा होता है, तब बनती है ऐसी अवस्था। हालांकि मैं यहाँ साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, प्रोफेसर भी नहीं हूँ। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो अध्यात्म के तौर पर एक तरीका होता है, वैज्ञानिक तौर पे ले लीजिए कि जो जंग है आपके दिल और दिमाग की, काफ़ी भारी है। हालांकि आप पावरफुल एनर्जी में हैं, अपने आप को समेट चुके हैं, अपने आप को संभाल चुके हैं, और टॉक्सिक लोगों के लिए आपने कस ली है कमर कि अगर तुम टॉक्सिक हो सकते हो तो टॉक्सिक के बाप हम भी हो सकते हैं। हालांकि आप किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते, किसी को एक शब्द से दुख पहुंचाना नहीं चाहते, किसी के साथ। देखो, आप कैसे हो गए हो, कर्मा पे बिलीव करते हो। आपके ऊपर दुख पड़े, तकलीफ़ हुई, लोगों ने आपको समझाया कर्मा है, कर्मा है, कर्मा है, ये सुन सुन के आप इतने परेशान हो गए कि सारे कर्मा क्या मैं ही करके आया हूँ, क्या मैंने ही सारे जो भी पाप कर्म थे किए थे, कौन से जन्म का ये बदला ले रहे हैं, ऐसे लोग मुझसे आके मिले हैं। तो ये देखो, आपकी पावर को जगाने वाले लोग हैं। ये कर्मा को तो आप छोड़ दो, वो तो चलो होते हैं, है ना, उनको आप रिलीज करो, जाने दो, इनको माफ़ करो, इन लोगों को, तो वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन कर्मा में आपको बिलीव है
और आप आज उसी वजह से कदम फूंक फूंक के आप रख रहे हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप चल रहे हैं, एक एक कदम फूंक फूंक के चलना, एक एक शब्द ऐसे सोच के बोलना कि किसी का दिल ना दुख जाए, दर्द ना हो जाए किसी को, मेरे कारण अब कोई कर्मा क्रिएट ना हो जिससे कि ये टॉक्सिक लोग मेरे जीवन में दोबारा से आए कभी, या किसी भी जन्म में ये ना मिले। आप कमर कर चुके हो इन लोगों के लिए, और आपने दृढ़ विश्वास कर लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है कि अब मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा या उठाऊंगी जिससे कि ये लोग मुझे सातों जन्म ना मिले। कहते हैं ना कि सातों जन्म मिलना मेरे साथिया। अब आप कह रहे हैं 7 जन्म में तुम्हारा मुंह ना देखूं साथिया, ऐसे भागो मेरे जीवन से। तो बिल्कुल ऐसे टॉक्सिक लोग थे जिन्होंने आग लगा के रख दी आपके जीवन में, और जो बवंडर उठे, तूफान उठे, और आज आप जब अपने आप को समेट चुके हैं, आपको तो राख बना दिया था, उनकी चलती में आप रस्सी जल गई थी। आपका स्वाभिमान जला के रख दिया, आपका घमंड, उनको लगता था आप घमंडी, आप घमंडी नहीं थे, आप स्वाभिमानी थे, है ना। आपको किसी का रुपया पैसा नहीं चाहिए थे, आपको दया भाव नहीं चाहिए था, आपको किसी की मांगी हुई रोटियां नहीं चाहिए थी, भीख नहीं चाहिए थी, प्यार की, रोटी की, समय की, घर परिवार की। आपको चाहिए था प्यार, आपको समय चाहिए था, आपको कुछ अपनेपन के शब्द चाहिए थे, और उन शब्दों के लिए कंजूसी की गई, और आपको बिल्कुल एक तरीके से भावनाओं से जलाकर ख़त्म कर दिया गया। तो इनकी नज़र में तो आप बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे ना पहनने का सुध होता, ना बाल काटने का आपको समय होता, आप बस हमेशा आंखें सूजी और लाल रहती और आप हमेशा रोते। तो इस कंडीशन से भी गुजरे हैं ना, गुजर तो चुके हैं आप, आपने देख लिया कि फ़र्क क्या पड़ा, वहाँ तो मज़े ले रहे हैं लोग, खुश हो रहे हैं। तो आप आज अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी में हो कि आप आज अपने आप को उठाकर खड़ा कर रहे हो, और उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं होते। जिसका जीवन सीधा सीधा जा रहा है उसका तो कोई जीवन है ही नहीं। उतार चढ़ाव वाला ही जीवन, संघर्ष ही हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डिवाइन भी ये कह रहे हैं, कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आज आप मजबूत हुए हैं, तो आगे भी जो समस्याएं आए उनसे घबराना नहीं है। तो ये लोग आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं कि रस्सी, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि रस्सी जल गई, क्योंकि आपके जीवन से कई रिलेशन चले गए, कुछ बुरा आपके जीवन से हुआ, कुछ एंडिंग हुई, कुछ लोग ख़त्म हुए जीवन से, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ कोई चीज़ तो ख़त्म हुई है। जो एक टावर मूवमेंट से आप गुजरे, ब्लैक मैजिक से भी आप गुजरे, है ना, आपको थर्ड पार्टी में भी डाला गया। मैं कह तो रही हूँ कि दुनिया का कोई दुख, कोई बवंडर ऐसा रहा नहीं जिसने आपको घेरा नहीं। शारीरिक रूप से आप परेशान हो गए, दिमाग से आप परेशान हो गए, आर्थिक रूप से आप ऐसे हो गए। और जब इंसान आर्थिक रूप से थोड़ा निर्बल हो जाता है और उसको ये समझ नहीं आता कि कहाँ से कैसे क्या होगा, तब वो टूट सा जाता है। लेकिन आप इस टाइम टूटने की बिल्कुल भी उसमें नहीं है कि मुझे टूटना है। आप समझ चुके हैं, अगर मैं टूट गया, मैं टूट गई, तो सब बिखर जाना है। तो आपने कमर कस ली और आप आगे बढ़ रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब देने की आपके अंदर हमेशा से क्षमता थी, आज भी है। आप लोगों को निकाल कर फेंक रहे हैं, चुन चुन के, गिन गिन के ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, उनके विचारों को, उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो बोलेंगे क्योंकि ये खुद जले बुने बैठे हैं, अब उनको दिख रहा है कि ये रस्सी को तो हमने जला के फुका के ख़त्म कर दिया था, ये फिर भी कारगर है। तो ये आप राख वाली रस्सी नहीं है, आप मजबूत रस्सी हैं। आप ऐसी मजबूत रस्सी हैं, किसी को भी बांध के दूर फेंक सकते हैं कि चलो भागो, मेरी मजबूत पकड़ वाली रस्सी आप बन चुके हैं। तो आपका तो बल खाना और बल में रहना या ऐट अकड़ में रहना बनता है भाई, बनता है। क्यों बनता है? देखो, यहाँ पर अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ कि आप अकड़ दिखाओ, दूसरों को नीचा दिखाओ, नहीं। ये अकड़ आपकी स्वयं की है। आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, आपको खुद से प्यार करना चाहिए। आपने जो सहा, आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया, जो आपने अपने लिए एक रास्ता नया खोज के निकाला, आपने नई नई चीज़ों के बारे में सोचा, कुछ करने के विषय में सोचा, तो इस बात पर आप अपने आप को शाबाशी दो कि आपने इतने बुरे दौर से अपने आप को आज बाहर निकाला। तो आप पावरफुल एनर्जी में रहना डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करते हैं। अब ये किसी को अकड़ लगे, किसी को बल लगे, किसी को घमंड लगे,
तो ये उसकी समस्या है, आपकी नहीं है। तो लोग ये कौन बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं जो आपको मिटाना चाहते थे। बाकी कोई नहीं बोल रहा कि आपकी रस्सी जल गई और आप बल खा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा है। सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी पावरफुल एनर्जी को पसंद कर रहे हैं और आपको इसी पावरफुल एनर्जी में रहना है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।